आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है, अपनी राय को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राव कोचिंग सेंटर में जो हुआ उससे पूरा देश अब तक, इस समय तक, इस घड़ी तक स्तब्ध है, परेशान है क्योंकि जवाब कोई मिल नहीं रहा है। सड़कों पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कोई जवाब देने के लिए वो टीचर्स जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अपनी खिड़की तक पर नहीं आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। देश की जनता अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगी क्योंकि ये जनता का इशू है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारा डिमांड है कुछ जो हमारे मृतक भाई बहन है उनके लिए डिमांड है। डिमांड ऑब्वियस है, सबको पता है, लेकिन कोई इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है सर। केंद्र सरकार से बार बार मांग होने के बावजूद कोचिंगों को रेगुलेट नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजेंद्र नगर की उसका नतीजा है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इल्लीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे पिछले वर्ष यहाँ पर बहुत बाढ़ आई थी, तब भी यहाँ पर बेसमेंट्स में पानी जो है वो जमा हुआ था। इनफैक्ट फर्स्ट फ्लोर पर भी पानी जमा हुआ था। इस भारी मात्रा में यहाँ पर पानी आता है। उसके बावजूद प्रशासन ने आंखें नहीं खोली। हायर अथॉरिटीज नहीं बोलेंगी तो फिर कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? फिर कौन सुनेगा हमारी आवाज? हम यहाँ पे 2.5 दिन से बैठे हैं, कौन सुनेगा हमारी? तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रियंका राणा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। हुडा जरीवाला आम आदमी पार्टी की लीडर है, वो हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं। सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ रहने वाले हैं और साथ ही साथ अनुराग तिवारी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। हुडा जरीवाला के साथ मैं शुरुआत करूंगी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और जो दिल्ली में स्थिति बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो किसी ने नहीं देखी, बल्कि मैं कहूंगी कि हर किसी ने देखी और हर कोई परेशान है। जो हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था। हमने अपने 3 होनहारों को खो दिया। ये लापरवाहियां, वो चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो या फिर एमसीडी की तरफ से हो, कब तक जारी रहेंगी? सवाल मेरा ये है। जी, ये बहुत ही अफसोस की बात है और ख़ासतौर से मैं खुद एक यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुकी हूँ, एक छात्र रह चुकी हूँ। तो घंटों घंटों बेसमेंट में बैठ के उन्हीं लाइब्रेरियों में मैंने भी अपनी मेंस की तैयारी करी है। तो मैं जान सकती हूँ कि किस तरीके की मुश्किल परिस्थितियों में ये छात्र अपना घर बार छोड़ के, अपना करियर, अपना फ्यूचर सब कुछ छोड़ के एक गोल, एक एम पे लग जाते हैं, वो यूपीएससी निकालना। ये एक मुल्क का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, IPS, IFS ऑफिसर्स निकलते हैं, एलाइड सर्विसेज के ऑफिसर्स निकलते हैं। वहीं अगर इस तरह की कोचिंग माफिया चल रहे हैं, इस तरह की ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां बेसमेंट पे, जिस बेसमेंट को परमिशन दी गई थी सिर्फ वहां पे एक स्टोरेज स्पेस के लिए, उसको पार्किंग के लिए, वहां पे आप बेसमेंट में लाइब्रेरी खोल देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जहां पे बाहर निकलने की उनको आप कंडीशन भी नहीं छोड़ते। बायोमेट्रिक वहाँ का लॉक था जो कि ऑब्वियसली जब बाहर की तरह पानी अंदर आया, बायोमेट्रिक। जरीवाला जी, खामियां बहुत सारी अगर हम
गिनवाने पर आए तो शायद बहुत सारा समय चला जाएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन, किसे मानती है? सौरभ भारद्वाज जी ने इस चीज़ पे बाकायदा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसपे उन्होंने बताया कि फरवरी के महीने से वो जो CS है, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको मीटिंग पे बुलाया था जिसपे तमाम अधिकारी मौजूद रहने थे। मीटिंग पे कोई नहीं आया। उस मीटिंग में डीसिल्टिंग की बात हुई थी, ये जो सीवरेज वगैरह पाइप्स वगैरह क्लीन करने की बात है वो हुई थी। CS ना उस मीटिंग में मौजूद थे, ना कोई और ब्यूरोक्रेट, कोई ऑफिसर मौजूद थे। इसकी शिकायत बाकायदा से LG साहब को दर्ज की गई थी। LG साहब बखूबी वाकिफ थे इस चीज से कि वहां पे किस तरह की बुरी स्थिति बनी हुई है, बावजूद उसके मल्टीपल बार फॉलो अप लेने के कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरी की पूरी जिम्मेदारी LG साहब की है और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार की है, जिसमें ये छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। मनीष जी स्वीकारते हैं और कबूलते हैं अपनी जिम्मेदारी और अपनी गलती को? देखिए भाई, मैं एक बात मानता हूँ शाजिया जी, सबसे पहले जिस प्रकार की ये घटना या हादसा है उस पर आपको मुस्कुराना नहीं चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। मैं तो बस बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति निर्दोष है। वो व्यक्ति के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। अरविंद केजरीवाल कई महीनों से जेल में बंद है। हम उसकी और उसकी पार्टी को गलती बता ही नहीं सकते। जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा उसकी गलती कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति जेल में बंद है उसकी गलती नहीं है। गलती उन बच्चों की है, वो क्यों गए वहां पर, क्यों रहे। आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि LG साहब की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ये है शाजिया जी कि देश का जो पैसा था वो रेवड़ियों में बांट दिया प्रदेश का पैसा। जलेबी की तरह घुमाइए मत, सीधा जवाब दीजिए। LG के ऊपर जो सवाल दागा गया है जरीवाला जी की ओर से। अरे ये कुछ भी दाग दें, जिस पैसे से नालों की सफाई होनी थी, जिस पैसे से नदियों की जो नाले की सिल्ट निकलनी थी, नाले रिपेयर होने थे, पाइप रिपेयर होने थे, वो पैसा जब इन्होंने बिजली पानी में खर्च कर दिया और नदी जो जल बोर्ड के भ्रष्टाचार में खा लिया, तो पैसे थे नहीं। जब पैसे थे नहीं तो अधिकारी क्या करेगा? तो गलती अधिकारियों की है कि वो सही से मॉनिटर नहीं किए। गलती आम आदमी पार्टी के नेताओं की है, जल मंत्री की गलती है, और आम आदमी पार्टी में सबकी गलती है, लेकिन केजरीवाल की नहीं है। तो सच्चाई ये है, केजरीवाल की पार्टी को कम से कम जिम्मेवारी लेना सीखना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी पार्टी की सरकार है, MCD में आपकी सरकार है और आपकी गलती नहीं है? बिल्कुल ठीक है। प्रियंका राणा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मुझे ये समझना है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो नेता है, जो प्रवक्ता है, या फिर मैं कहूँ कि बड़े नेता है, जो फेसेस है, वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा गलती LG की है या फिर बीजेपी की है, क्योंकि इन्हीं के अंडर में सब कुछ आता है, बड़ी पावर इनके पास है। इधर बीजेपी से पूछो सवाल तो वो कहते हैं सरकार तो भैया इनकी है, ये क्यों नहीं करते? ब्लेम गेम कब तक चलता रहेगा? साजिया, चीज़ों की कीमत चीज़ मिलने से पहले होती है और यहाँ पर इंसानों की कीमत मरने के बाद जानी जाती है। इस देश के अंदर ये कड़वा सत्य है कि इंसान जब मर जाते हैं तब लोग जागते हैं और ये सिस्टम जागता है। आज आप देखिए कि कई माओं ने अपने बच्चे खो दिए, वही बच्चे जो उनकी पूंजी होते हैं, जिनके ऊपर इतना उनका भविष्य टिका होता है, उनकी इतनी आशाएं होती हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो उनको पढ़ने निकलने के लिए इसी सिस्टम के अंदर आने के लिए जब वो पढ़ रहे थे, यही सिस्टम उनको खा जाएगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ, सरकारें एक दूसरे पर जो राजनीति कर रही हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, यही बीजेपी 15 साल रही, ये आम आदमी पार्टी इतने सालों से यहाँ पे 10 सालों से राज कर रही है। MCD इन्हीं की है। इस टाइम पर नालियां साफ नहीं होती है, लेकिन आज भी बेशर्मों की तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रही हैं। मैं पूछना चाहूंगी, आम आदमी सुरक्षित कहां रहेगा? कहां पर ये जो शिक्षा माफिया हैं, इनको हम सजा देंगे और इनके ऊपर कंट्रोल लगाएंगे? आप कहीं भी चले जाइए। आज आप, मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो मुझे ये बता दे कि मेरे प्रदेश के अंदर आज एक बच्चा सुरक्षित है, वहां पर इस तरह की चीजें नहीं चल रही हैं, बेसमेंट के अंदर क्लासेस नहीं चल रही हैं, शिक्षा माफिया फल फूल नहीं रहा है, किस तरह से स्कूलों के अंदर पैसे लूटे जाते हैं, लेकिन वो जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, सरकारी शिक्षा को आप स्कूलों को देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। हॉस्पिटल देख लीजिए, NOC फायर NOC नहीं होती है। आप बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटीज को देख लीजिए, फायर NOC नहीं होती है, लिफ्ट की हालत बदतर होती है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो ये करप्ट सिस्टम है, ये आंखें मूंद कर सोता है। सबके पैसे जो हैं वो बटे हुए होते हैं, जो पुलिस प्रशासन होती है वो भी करप्ट होती है सबके। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, आप कहीं भी चले जाइए, दिल्ली के कोई भी उसके अंदर आपके पैसे बटे हुए हैं। आप रेंट ले लीजिए, आज तक कहाँ सोई हुई थी? क्यों नहीं
नहीं एक्शन लेते हैं? क्यों बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी जहाँ पर? ठीक है प्रियंका जी, लौट रही हूँ आपके पास। सर्वेश जी, मुझे ये समझना है कि ब्लेम गेम के जरिए बीजेपी अपने आप को और आम आदमी अपने आप को कब तक बचाती रहेगी, कब तक बचाते रहेंगे ब्लेम गेम के जरिए कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ। कभी कोई मरता है, कभी कोई गड्ढे में गिरता है, कभी सड़क ही धंस जाती है। अब तो 3 होनहारों को, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को इस देश ने गवा दिया, बस यूं ही गवा दिया। देखिए साजिया जी, सबसे पहले वंदे मातरम और भारत माता की जय। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन 3 बच्चों के माता पिता को इतना साहस दे कि उस लॉस जो हुआ है उसको वो सहने की शक्ति दे। साजिया जी, यहाँ पे ब्लेम गेम आम आदमी पार्टी की प्रकृति है, वो नेचर कहते हैं ना, उसके खून में शामिल हो गया अरविंद केजरीवाल के। इससे पहले अगर दिल्ली में जड़ भराव होता था, कुछ भी होता था, तो सीधा जाता था कि बीजेपी के पास एमसीडी है, बीजेपी के पास एनडीएमसी है, ये है वो है, हम करें तो क्या करें। एक मिनट, आपके पास सब कुछ है। अरे दारू बेचने के लिए आपको एलजी नहीं था, और यहाँ पे काम करने के लिए एलजी आपको दिखाई दे रहा है। जब 1 पे 1 फ्री था तब नहीं था, और यहाँ पे एलजी आके काम करेगा। शर्म आनी चाहिए। फ्री का पानी बेचने के लिए, गंदा पानी पिलाने के लिए एलजी बैठा है। आप 10 साल से क्या कर रही हो? आप 10 साल से क्या कर रही हो? शीला दीक्षित ने घोटाला किया, शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला किया है। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है? केजरीवाल का क्यों नहीं मांग रहा है? अखिलेश यादव क्यों नहीं मांग रहा है जवाब कुछ? ठीक है, मनीष जी बिल्कुल आ रही हूँ। ये बता दीजिए, बस ये पूछ लीजिए इनसे। शीला, मैं ये सवाल पूछूंगी ही नहीं क्योंकि हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। केजरीवाल कहते आए हैं शीला दीक्षित चोर है, अगर है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। श्रवण जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मुझे ये समझना है कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मीडिया ही है जो इस समय वो तस्वीरें लेकर आ रहा है। वो 4 बाय 4 के छोटे छोटे कमरे जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, रहते हैं, पीजीज, लड़के लड़कियां बेचारे किस तरीके से 9-9 हजार रुपए किराया दे रहे हैं, 11 हजार रुपए किराया दे रहे हैं, इतने छोटे छोटे कमरों का। क्या पिछली सरकारों ने माना, हमने गौर नहीं किया? अब की सरकारों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती। अभी फिलहाल जिसकी सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली की सरकार भी, एमसीडी भी है, फिर भी जिम्मेदारी नहीं बनती। बिल्कुल, देखिए, देश की राजधानी और देश का दिल दिल्ली है। मैंने तो पहले खबरों में सुनता था कि नदी में डूब के मौत हो गई, लेकिन वाकई में जो इतनी बड़ी घटना हुई, ये लोग आपसी कहीं ना कहीं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इसी दिल्ली को। श्रवण जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, इस समय दिल्ली में जिसकी सरकार है और एमसीडी में जिसकी सरकार है, एक लंबे समय से ये सरकार है, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि जाकर देखे कहां पर पढ़ते हैं ये स्टूडेंट्स? 4 बाय 4 के कमरों में रहते हैं, वहां पढ़ते हैं, वहां पर सोते, 9-9, 11-11 हजार रुपए पैसा देते, किराया देते हैं। नहीं, बिल्कुल साजिया जी, आपने सही कहा। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, सुनिए, देखिए, जिस तरीके से उन परिवारजनों पे जो बीत रही है उसका जिम्मेदार आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं लिया, ना आम आदमी पार्टी ने, ना भाजपा ने। मैं पूछना चाहता हूं, आज देश की जनता ये पूछना चाहती है, जो आईएएस करने की तैयारी करने दिल्ली में तमाम ऐसे सजोए सपने लेके दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में उनका यहाँ से सो जाता है, ये जवाब दे आम आदमी पार्टी भी दे, भाजपा भी दे। मैं इस देश की जनता की आवाज हूँ, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज है। कांग्रेस 15 साल किसकी होती? 15 साल एमसीडी में बीजेपी थी, 2 साल आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये लोग दिल्ली को लूट के, आप बताइए। श्रवण जी एक सवाल पूछा जा रहा है, मनीष आ रही हूँ। श्रवण जी, एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये जो 4 बाय 4 के कमरे हैं या 10 बाय 10 के कमरे हैं, या अभी बीते 10 सालों में बने? आपके कार्यकाल में नहीं थे ये कमरे? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं इनके कार्यकाल, बताइए एनओसी कौन दिया? वो बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही है, एनओसी कौन दिया? अगर वहां पे नाले भरे तो बारिश से पहले क्यों उसकी सफाई नहीं की गई? क्या आप एलजी पे आरोप लगाते रहेंगे? आप कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, इनके ऊपर आरोप लगाते रहे, इन्होंने कहीं ना कहीं। आप बताइए, देखिए, जिस तरीके से, देखिए, सुनिए, पहले सब नहीं दिखे। आप बात करिए मुद्दे पे देश की जनता बात करना चाहती है। आज जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी जवाब नहीं दे पाएंगे ये देश की जनता को। कहीं ना कहीं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी इस देश में कहीं ना कहीं एलजी जवाब दे। ठीक है,
अगर वहां पे इतना बड़ा तार का जो है मुखर्जी नगर में आग लगी, उसकी भी जिम्मेदारी कोई नहीं लिया, बोला जांच होगी, SIT के गठन होगा। एक बच्चे की उसी दिन खंबे में चिपक के मौत हो जाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप मढ़ना चाहती है? सिर्फ और सिर्फ आरोप मढ़ के कहीं न कहीं मुद्दे को भटकाना चाहती है। ठीक है, नहीं मनीष जी, मैं लौटूंगी अनुराग जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बार जरीवाला जी के पास जाऊंगी। जरीवाला जी, देखिए परेशानियां तो दिल्ली में इस समय बहुत सारी हैं। MCD आपने कहा था हमारे हाथों में दे दो सब कुछ बदल देंगे, लेकिन कूड़ा वहीं पड़ा हुआ है, सीवर की दिक्कत वही की वही है। इसके अलावा हमने लेटेस्ट तस्वीर देखी, एक छात्र खंबे से चिपक गया, वो तस्वीर इतनी दयनीय थी कि उस पर कुछ कहना ही क्या। अभी हाल फिलहाल में हमारे 3 होनहार खो गए, नौजवान खो गए। क्या वाकई आम आदमी पार्टी MCD की कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं बनती? देखिए, दिल्ली में ये जितनी बुरी सूरत हाल है ये अभी की नहीं है, 1 साल से कुछ वक्त ज्यादा हुआ है जो हमारे पास MCD आई है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा के, कांग्रेस को हटा के हमने यहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी है, अच्छे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करी है, मोहल्ला क्लिनिक्स की व्यवस्था करी है। अगर सिर्फ दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की बात की जाए तो इस तरह के जो क्लिनिक्स है जिसकी यूनाइटेड नेशंस तक ने सराहना करी है। इवानिका ट्रम्प, जो ट्रम्प की बीवी है, वो आती है, वो कहती है हमें मनीष सिसोदिया जी के, अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखना है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी हुई है। दिल्ली की सूरत हाल बदल दी है। दिल्ली वासियों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दफा अरविंद केजरीवाल जी को भारी बहुमत में अपना आशीर्वाद देके। लेकिन जरीवाला जी, जो हाल है इस समय, बारिश का हाल जो आप देख रही हैं, हमने अपने स्टूडेंट्स को दिए, अपने नौजवान को दिए, बेचारे बच्चे बेगुनाह थे, कोई गलती नहीं थी, पढ़ रहे थे, एक दम घुटने से एक तरह से उनकी मौत हो गई, जान चली गई। एक बच्चा UPSC का स्टूडेंट तार से चिपक जाता है, खंबे से चिपक जाता है। क्या ये सब जिम्मेदारियां नहीं आती MCD में? बहुत अफसोसनाक स्थिति है। हम मानते हैं कि ये अगर वाकई में MCD के हमारे अधिकारियों की तरफ से गलती हुई है तो हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। ना हम ये कह रहे, 1 मिनट भाई साहब, मैं बोलूं, आपके LG ने जिम्मेदारी दी, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना के आप लोग बैठे थे। आपके उन्होंने जनता के साथ लौटूंगी मैं। अनुराग जी प्लीज थोड़ा सा आगे। अनुराग जी, बीजेपी की ओर से या फिर जो बीजेपी के नेता हमारे डिबेट शो में पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे हैं ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है, और कहीं भी क्यों ना जाए क्योंकि घनघोर लापरवाही हुई है। ये जो 4x4 के कमरे में स्टूडेंट्स रहते हैं, PG में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, और उसका किराया 9,000, 11,000, 15,000 देते हैं। क्या ये देखना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए सबसे पहले देखिए समझना हमें ये जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन आज के समय में सबसे जरूरी चीज है कि जो हमारे सामने समस्या है उसके ऊपर गंभीरता से सोचा जाए। देखिए समस्या ये है कि आज के समय भारत में जो व्यापार बढ़ रहा है वो शिक्षा का व्यापार बढ़ रहा है। आप दिल्ली देखें, आप कोटा देखें, आप पटना देखें, ऐसे तमाम व्यापार बढ़ते जा रहे हैं। अब समझना ये होगा कि आज के युवाओं ने, जो शिक्षक हैं, उनको अपना रोल मॉडल मान लिया है। वो उनकी रील देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं और उनको भगवान समझने लग जाते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना है, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जब इसमें स्टूडेंट्स की तो कोई गलती नहीं, गलती है। गलती ये है कि जो टीचर आपको पैसे लेके पढ़ा रहा है, जो शिक्षा बेच रहा है, उसको आप भगवान कैसे समझ सकते हैं? आप उसको आइडल कैसे समझ? भगवान समझने या आइडल या आदर्श समझने से क्या उनकी मौतें हो गई? मौतें क्यों हुई ये तो सब जानते हैं ना। ये लापरवाही वाला बयान मत दीजिए प्लीज, ये लापरवाही वाला बयान मत दीजिए। इस चीज को मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि क्यों भारत में कंपटीशन एग्जाम में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। आप इस चीज को समझिए। अगर कंपटीशन एग्जाम में तादाद कम हो जाए तो हम लोग ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कंपटीशन ही कम हो जाए। नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप समझिए। हर जगह भ्रष्टाचार छाया हुआ है। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी के नेता, मनीष जी एक सेकंड प्लीज। देखिए, पॉलिटिकल से अलग मैं बातें कर रहा हूँ। पॉलिटिकल बातें बहुत हो गई। आप समझिए ये कि उन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बेसमेंट में कोचिंग क्यों चलाई? क्योंकि उनके पास बच्चों की तादाद बहुत हो गई थी, बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और ये बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं? ये बच्चे इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये लोग टीचर्स को अपना आइडल मानते हैं और मोटिवेट होते हैं। हम लोगों को इस जॉब
जो लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं, इसको, इस सिस्टम को क्यों नहीं बदलना है? भारत को इस सिस्टम को जॉब क्रिएशन में लेके जाना है, उस चीज के लिए सरकारें या लोग मोटिवेट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चीज में फोकस करना है। ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन जो घटना हुई, जो हादसा हुआ, जो जाने गई, उससे वो कोई भी नहीं मोड़ सकता, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी और ना ही एमसीडी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी के पास सारा अधिकार है, तो जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी के पास होनी चाहिए। अगर आप ये समझिए कि कल आम आदमी पार्टी कोई दिल्ली में बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम कर देगी, तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा को देने जा रही है? नहीं देने जा रही है। तो आज के समय में जो गलतियां हुई है, उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। ये नाले की सफाई, अगर आज के समय में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और उसमें भारत के बच्चे नाले की पानी से डूब के मर रहे हैं, ये कितनी शर्मनाक की बात है। दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी, ये हमें समझना होगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर अब जानेंगे जनता की राय, आखिर जनता क्या सोचती है और क्या बोलेगी। तो जनता की तरफ से सबसे पहले कौन बोलेगा? आप बोलना चाहेंगी, बोलिए। मैम, ये जो अभी ये चल रहा है ना, बच्चों का जो चल रहा है, ये बहुत ही दुखद है और ये नहीं होना चाहिए था। पर मैं इसमें यही कहूँगी कि इसमें कोई भी सरकार हो, इसमें सारी सरकारों की जिम्मेदारी है और आज सरकारों की भी है, और आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है। आप ये देखिए ना, कल तक पानी नहीं था, पानी के लिए प्यासे मर रहे थे। आज उसे पता है कि अभी मानसून आएगा, तो इन लोगों ने ये केवल जो आम आदमी सरकार है ना, ये इतने दिन से, जब से ये केजरीवाल, सिसोदिया, ये लोग जेलों में गए हैं ना, केवल इनको जमानत कैसे मिले, सारा जनता का पैसा केजरीवाल के वहाँ पे जो वकील बड़े बड़े खड़े कर रहे हैं ना, उनमें लग रहा है। जितना भी एमसीडी का फंड पहले मिलता था सफाई के लिए, जब केंद्र सरकार देती थी, तब ये अपने सारे विज्ञापनों में खर्च करता था। आज इसके पास एमसीडी भी आ गई, मेयर भी इनका आ गया। अब ये सारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे? एमसीडी को लूट लिया इन्होंने। ना इन्होंने पानी के पाइप बदले, ना इन्होंने नाले साफ कराए। उसका क्या हुआ? सारा जो क्या कहते हैं, सारा इसका जो नालों का पानी है, बहाव था, उसकी वजह से बच्चे मर रहे हैं। और जो इतना एमसीडी का जो फंड आया ना, उससे ये जो जमानत कैसे मिले, ये वकील कैसे अपने लिए खड़े करे, ये सारा केजरीवाल के ऊपर खर्च हो रहा है। और एक बार, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? उसका कारण ये है कि जिस दिन ये इस्तीफा दे देगा ना, उसको सारे केस अपनी जेब से लड़ने पड़ेंगे। आज ये जनता के पैसे से केस लड़ रहा है, इसलिए ये इस्तीफा नहीं दे। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। मैडम, मेरे 2-3 पॉइंट मैं आपसे कहूँगा। मेरा पहला तो ये कहना है कि दिल्ली में बच्चे क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि आपने यूपी, बंगाल, बिहार, इनमें एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से या राज्य सरकारों से कि कम से कम यूपी, बिहार, बंगाल, ये जो राज्य हैं, इनमें एजुकेशन का लेवल ठीक करें। और दूसरी बात, जैसे ये दिल्ली में हादसा हुआ, तो दिल्ली में हजारों सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो शाम के टाइम में इनके जो कमरे हैं वो ऐसे अलॉट किए जाएं ताकि जहाँ पे आईएएस वगैरह यूज की जा सके, है ना। और एक पॉइंट मेरे को और कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 साल केस चला। आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल केस चलने के बाद ये कहा कि दिल्ली का सर्वा केजरीवाल है, कहा ना, ये आपको पता होगा। उसके बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई, वो कहती नहीं, अब ये जो जिम्मेदार दिल्ली का सर्वा एलजी है, किया उसने ऑर्डिनेंस लाके, जो दिल्ली सरकार की पावर थी उन्होंने एलजी को दे दी। आज की डेट में दिल्ली सरकार जो है वो ना किसी के ट्रांसफर कर सकती है, ना किसी पे एक्शन ले सकती है, ना जो उसके अफसर हैं दिल्ली सरकार के वो केजरीवाल की सुनते हैं, नहीं सुनते हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है कम से कम एजुकेशन का लेवल पूरे देश में ठीक करें। देखो, आपको पता है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि एजुकेशन का लेवल पूरे देश में बढ़ना चाहिए। जो सहूलत दिल्ली में है वो बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए। देखो, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एक चीज पूछनी है। आपको पता है यूपी के अंदर में पिछले 10 सालों के अंदर में 10 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, है ना। हजारों स्कूल हरियाणा के अंदर में बंद कर दिए हैं, ठीक है। हजारों स्कूल हरियाणा में बंद कर दिए गए हैं। तो मेरा कहना है कि कम से कम
कम से कम जो है लोगों को एजुकेशन का लेवल जो है वो आप इम्प्रूव होना चाहिए। क्या एक और एक बड़ा वैलिड नहीं सबके पास आ रही हूँ एक एक करके मैं ये कहना चाहता हूँ पहले तो पूरी मीडिया तंत्र और बाकी सरकारी मशीनरी क्या कर रही है, क्या कैजुअलिटी 3 ही हुई हैं इतने बड़े बेसमेंट में, जिसमें कुछ 25 बता रहे हैं, कुछ 30 बता रहे हैं स्टूडेंट। आप ये बताओ 3 मिनट में आप एक बेसमेंट से 15 आदमियों को निकाल के दिखा दो, मेरी जमीन उसके नाम कर दूंगा। 15 जिस गेट से पानी आ रहा है और उसी गेट के सामने से, प्रेशर के सामने से 15 स्टूडेंट निकल जाए, मैं मेरी जमीन उसके नाम कर देता हूँ। यदि कोई टेक्निकल आदमी यहाँ खड़ा हो तो बताओ मेरे को। उसके बाद सरकार की गारंटी किसकी है? ये कह रहे हैं एलजी के, कोई कह रहा है एमसीडी के। अरे भाई बिना एमएलए के निगम पार्षद कुछ नहीं कर सकता। 11 साल से आम आदमी पार्टी एमएलए बैठे हुए हैं, उनको भेंट चढ़ती है, और भेंट किसके माध्यम से चढ़ती है? निगम पार्षद के माध्यम से। निगम पार्षद की हिम्मत नहीं है कि बेसमेंट की अनुमति दिलवा दे। मैडम ऊपर बैठे हुए अधिकारी और एमएलए, इनका नेक्सस चलता है। आप ये समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं केजरीवाल जी जुबानदार नहीं, मैं कह रहा हूँ 101% केजरीवाल जी पे मर्डर का केस इस पे लगना चाहिए, और तुरंत मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे मांग करता हूं कि सरकार को उसको बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति जी को राज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अभिभावकों को ये अपील करना चाहता हूं, आप 12 महीने तक अपने बच्चों को घर में बैठाओ, घर में बैठा के तैयारी कराओ। यदि ये माफिया, ट्यूशन माफिया, शिक्षा माफिया यदि रोड पे भीख मांगने नहीं चल जाए तो मेरा नाम आप चेंज कर देना। क्या बात करते हो? सरकार की मिली भगत, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं किसी पार्टी की सरकार का बचाव नहीं कर रहा यहाँ, लेकिन केजरीवाल जी, क्योंकि आपको जो काम अप्रैल मई में करना चाहिए शीट निकालने का, आज तक नहीं किया। पहले प्यासे लोग मर रहे थे, अब पानी आ गया तो सवाल ये कि बिल्कुल पहले पानी के लिए लोग मर रहे थे, अब जब पानी आ गया, बारिश हो रही है, तो लोग जगह जगह डूब कर मर रहे हैं। सवाल ये, पहले से होश क्यों नहीं आता, सोते क्यों रहते हैं, नींद से तभी क्यों जागते हैं जब मुसीबत सर पर आ जाती है? और लोगों से बात करते हैं जी, मैं मैडम का जवाब देना चाह रहा हूँ। मैडम बोल रही है 20 अभी केजरीवाल की सरकार है, इससे वो तो 20 साल से बेसमेंट में वो चल रहा है। अभी तो 20 साल पहले तब कहाँ थे? अभी आप केजरीवाल सरकार पे वो दबाव डाल रहे हैं। किस लिए डाल? और पानी किसका नहीं? पानी बीजेपी ने रोका, बीजेपी ने रोका, ठीक है, हम बैठे था, हम एक सेकेंड, अभी एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी एमसीडी की, हमारे एमसीडी से पहले भी थी ना, 15 साल। अभी की बात करेंगे, अभी जिम्मेदारी अभी साल मेयर जी ने एक मिनट मेयर जी ने वहाँ से अधिकारियों से बात करी, एलजी ने उनकी परमिशन नहीं दी वो साफ सफाई करने के लिए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? एलजी है, काम कौन करने दिया? ठीक है। पत्रकार महोदय, एक सर, ये जो भाई साहब जो बात बोल रहे हैं, जो एमडीसी को मतलब नहीं है, कल इनकी लड़का कल चोरी करेंगे, कल इनकी लड़का कहीं चोरी करेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो पड़ोसी के बाप बोलेंगे कि इनको बाप बोलेंगे? किसको बाप बोलेंगे? इनको ही बोलेंगे। हमारे कहने की मतलब ये है, आपने देखे जो लोकसभा में जो सत्र चला है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जब आपको पता है जो बरसात की मौसम है, आपने एक बार मुद्दे पर बात नहीं की। इस समय में जो बाढ़ आता है हर स्टेट में, इस बाढ़ से कैसे निपटना चाहिए। जब ब्रिज गिर जाता है, जब किसी का बेटा मर जाता है, किसी का भाई मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, उसके बाद नेता लोग राजनीति करने के लिए आता है। दर्द पूछना उसकी माँ से पूछे, दर्द पूछना उसके पिता से पूछे, दर्द पूछना उसके भाई से पूछे, दर्द क्या होता है अपने बच्चे को। आपने देखे थे एयरपोर्ट के खंभे गिर गया था, 4 टैक्सी वाले मर गए थे, उसका जिम्मेवारी किसका? मैं पूछना चाहता हूँ। आज आप जो ये बताओ, जब शुरू से आप अगर नाला साफ करोगे तो आज गट्टर की पानी जाने की जरूरत नहीं था बेसमेंट के अंदर में। जब गटर की पानी रुका है तब बेसमेंट में गया है पानी, कैसे चला गया इतना पानी? ठीक है, जरीवाला जी जवाब देंगी इसका। ठीक है, मॉनसून सत्र या कोई भी सत्र, इससे पहले की अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले की, जब पानी नहीं आ रहा था दिल्ली में, तब त्राही हो रही थी जरीवाला जी कि दिल्ली में पानी नहीं है, हरियाणा रोक रहा है, पंजाब रोक रहा है, हिमाचल रोक रहा है। अब जब दिल्ली में इतना पानी आ गया और लोग पानी में डूब रहे हैं, तब भी आप लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? जहाँ तक पानी की कमी की सवाल थी, हरियाणा हमारे हिस्से का पानी रोक रहा है। बातें उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी का जवाब दे दीजिए मुझे कि अब क्यों ब्लेम गेम हो रहा है?
अब जहाँ पे एलजी को सीधे से सामने आके जिम्मेदारी लेना चाहिए और नेतृत्व अधिकार पे अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर आते हैं सीएस जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इग्नोर करी इस चीज को, जिन्होंने इग्नोर करा इन बच्चों की जिंदगियों को, जिन्होंने इग्नोर करी इस बात को कि वहां पे जिस तरीके की जो सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बोलने दीजिए। एलजी के अंडर आती है वो डिपार्टमेंट्स। अगर एलजी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो जाके अपना इस्तीफा दे दे। नहीं, मुख्यमंत्री जेल में, बेशर्म आदमी जेल में है। ये सवाल नहीं है, वो एलजी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, आपके पास कोई जवाब है? अरे बिल्कुल जवाब है। जो देखिए, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। अगर कोई अधिकारी काम नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रही है आप, बिल्कुल झूठ। चीफ सेक्रेटरी किसके अंदर आता है? आप जाके पढ़ाई करके आइए, आपने शायद डिबेट की तैयारी नहीं की है। अरे तो फिर आपने राजमहल बनाने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? अगर आपकी काम नहीं कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही थी तो 50 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए राजमहल बनाने के लिए? चाइना से पत्थर लेने का 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर ले, पीएम के इस फंड में जो 3 लाख करोड़ का जो फंड आया उसकी बात कर ले, जितने आपके प्राइवेट जेट एलजी ने सिर्फ अपने जिम्मेवारी लेना सीखो। अरविंद केजरीवाल जेल में है, दिल्ली अनाथ है, दिल्ली का मालिक कोई नहीं है। ठीक है, आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। श्रवण जी, यह समस्या ये है कि जब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठते हैं तो वो सेंट्रल विस्टा याद दिला देती है बीजेपी को, बीजेपी पर सवाल उठते हैं तो वो शीश महल याद दिला देती है आम आदमी पार्टी को। लेकिन दिल्ली वालों के बारे में कौन बात करेगा, कौन जिम्मेदार लेगा, कौन सोचेगा इनके बारे में, जिन पर हक सब जमाते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता इनके लिए? बिल्कुल साजिया जी, आपने बहुत सही सवाल किया। जिस तरीके से इस दिल्ली को इन लोगों ने बनाने का काम किया, क्या वाकई में जो कहते थे हम दिल्ली को मॉडल बनाएंगे, तमाम ऐसे पेरिस दिल्ली को बनाएंगे, वो लोग आज क्यों नहीं जवाब देते हैं? आप बताइए, क्या ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर? सुनिए पहले, आप ये सुनना नहीं चाहते बीजेपी के लोग, सुनना नहीं है। आप बताइए, जिम्मेदारी बताइए। आप सुनना नहीं चाहते, ये इनको सबसे बड़ा दर्द है, ये क्यों नहीं जवाब देना चाहते? आखिर देखिए, आप बताइए। मैं कहता हूँ इस देश में तमाम ऐसे कानून है साजिया जी, रेरा एक्ट है, क्या वाकई में इन शिक्षा माफिया के ऊपर ये सरकार ऐसे कोई लगाम लगा पाई? नहीं, सरकार लगाम लगा पाई। केंद्र में किसकी सरकार है? क्या शिक्षा के ऊपर जो कोचिंग सेंटर है इनके ऊपर लगाम नहीं लगनी चाहिए? मनमानी फीस ले रहे हैं, व्यवस्थाएं कोई नहीं है, कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर नहीं है और बेसमेंट में वो चलाई जा रही है लाइब्रेरी, उसमें छात्रों की मौत हो जा रही है। कौन जिम्मेदार है? इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार को भी लेनी चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग तो कुछ कहते नहीं है। ट्रेन पलट जाती है, कहते हमारा रेल मंत्री नहीं, इसका वो है। आज झारखंड में ट्रेन पलट गई, जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब बीजेपी के लोग नहीं इस्तीफा देंगे, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, पुल ढह जाएंगे तब इस्तीफा नहीं देगा। शिक्षा में इन्होंने कटौती करने का काम किया, ये कहीं ना कहीं तक। सुनिए जवाब। देखिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार किससे छीनी? कांग्रेस पार्टी से सरकार छीनी। शीला दीक्षित को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बनाया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो फिर अगर केजरीवाल कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो क्यों चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठा हुआ है? एक मिनट भाई, मैंने आपके बारे में नहीं बोला था बीच में। मुझे एक बात बताइए कि अगर शीला दीक्षित जी की सरकार को हरा के केजरीवाल जी आए तो यहाँ पे जो भी अनियमितताएं हैं, चाहे बेसमेंट में, साजिया जी आप बेर सराय चले जाओ, कटवाड़िया सराय चले जाओ, यूसुफ सराय चले जाओ, लक्ष्मी नगर चले जाओ, उधर कालू सराय चले जाओ, यहाँ पे ये जो शिक्षा माफिया भरे पड़े हैं, बेसमेंट से लेके नींव मजबूत नहीं है, 7वीं मंजिल तक घर बना रखे हैं, वहां पे केवल और केवल स्टूडेंट रहते हैं। दिल्ली में इससे पहले सरकार की थी कांग्रेस पार्टी की। मैं भी कटवाड़िया सराय में रहता था, मैं 6th फ्लोर पे रहता था, उसके बगल में 7वीं 8वीं फ्लोर। उसके बाद सरकार किसके पास गई? आम आदमी पार्टी के पास गई। एमसीडी है, एमसीडी किसके साथ है? 2 साल से आपके पास है ना, 2 साल में क्यों नहीं बंद किया? 2 साल में क्यों नहीं बंद किया? 15 साल में जो है
2 साल से आपके जिम्मेदारी पास क्यों है, नहीं उठाई? क्यों ये नहीं अभी बंद के किया? खुले हुए हैं। 2 ये साल अभी से के आपके खुले हुए पास हैं। है, ये कब क्यों से नहीं खुले बंद हुए हैं? किया? आप लोग मुझे तो ये ऐसी बताइए, जिम्मेदारी ले नहीं 2 सकते। साल से एयरपोर्ट आप बनाते हैं, जिम्मेदारी टूट लो, जाते हैं। ब्रिज आप बनाते हैं, पेशरों टूट की तरह जाते हैं। ऐसे नहीं भाग सकते। ठीक है 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 अनुराग जी यह जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक याद दिला रहा है कि 15 साल से एमसीडी आपके पास थी, दूसरा याद दिला रहा है कि 2 साल से आपके पास में है या 1 साल से आपके पास में है। ऐसे क्या कोई हल निकलेगा? देखिए सबसे जरूरी अभी 3 मौतें हुई हैं, कल और बढ़ जाएंगी ऐसे तो। एक कुछ दिन पहले भी मौत हुई थी जो करंट से हुई थी, वो भी देखना होगा। और सबसे जरूरी चीज है, ये लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के पास एमसीडी थी, लेकिन जो बारिश होती है वो तो हर साल होती है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो घटना हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण बारिश है। तो बारिश जब पता थी कि मॉनसून आने वाला है, उसका प्रिडिक्शन 6 महीने पहले से होने लग जाता है। और जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसका जो पानी गया है वो नाले का पानी गया है, और नाले बरसात की पानी से नाला बना है, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि आम आदमी के पास एमसीडी थी। तो ये जिम्मेदारी मुझे लग रहा है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य में सरकार हो, जब तक आप जिम्मेदारी लेना नहीं, टेक्निकली आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है फिलहाल। बिल्कुल, ये टेक्निकली आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। ये अगर बिल्डिंग गिरती तो मैं मानता हूं कि वो भाजपा की या किसी और सरकारों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि लेकिन ये नाली की समस्या है और बरसात की समस्या है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से अगर भाग रही है तो ये सरकार आगे भी जनता की भलाई करने वाली नहीं दिखाई दे रही। ठीक है अब जनता से बात कर लेते हैं, जनता क्या कह रही है। हटिए भैया जरा जगह दीजिए। मैम देखिए, सरकार कोई भी हो, जिम्मेदारी से सबको भागना नहीं होगा। आज जो हादसे हो रहे हैं, जिसका बेटा खोया है, उस माँ का आंचल सूना हो गया, उसका परिवार चला, एक व्यक्ति निकलता है उस गांव से, उस परिवार से, हमें आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नैतिक है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है। मैं दोनों की लापरवाही मानता हूं, परंतु आज दिल्ली में प्रशासन की व्यवस्था एलजी साहब ने अपने हाथों में लिया। यहाँ के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में डाला। हम लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि अरविंद केजरीवाल को बंद कर दो। मैं किसी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। पर्टिकुलर देखिए, आम नागरिक, आम जनता की तरह से मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप किसी भाई की बहन हैं? आप किसी बेटे की माँ हैं? आप किसी की साली हैं? आप किसी की बीबी हैं? ऐसे वह बच्चा पढ़ने आया था, एक लड़के को करंट लगता है, एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से मुकरती है, दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकरती है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकरती है। आज ट्रेन के 2 हादसे हुए हैं झारखंड में, एक एक्सप्रेस जो हावड़ा से चलती। सवाल ये कि जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकारी जाती, वो चाहे राज्य सरकार की हो, वो केंद्र सरकार की हो। जब आपको वोट चाहिए होता है, बड़े हम के साथ आप लोग आ जाते हैं। जब दिल्ली पर हक जताना होता है तो लड़ भी जाते हैं। हम वो ब्रिज भूले नहीं है, जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता लड़ गए थे सिर्फ अपना हक जताने के लिए, दिल्ली का ही ब्रिज था। तो आज जब दिल्ली में मौतें हो रही है लापरवाही से, तो नेता क्यों नहीं लड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए? आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, अगर पूरा विपक्ष को पूछिए, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले से सवाल करने के लिए, इनसे पूछिए कि आप गठबंधन क्या साथ फेरे लेने के लिए किए थे क्या, जब आप मध्य पटके हैं? उसके बाद ये कहते हैं, पहले सुने थे कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन आज केजरीवाल खुद यूपीएससी क्वालिफायर है, लेकिन आज यूपीएससी के मौत का जिम्मेदार केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि एमसीडी आपके हाथ में है, विधायक आपके हाथ में है, सारा कुछ आपके हाथ में, पार्षद आपके हाथ में है, और आप केंद्र सरकार और एलजी पे मत्थे थोप रहे हैं। और सुनिए, अगर आज भी विपक्ष वाले को शर्म नहीं बचा है तो विपक्ष वाले को बोलिए कि फ्री वाला बस पकड़ करके जाइए और जा करके उसी बेसमेंट में कूद करके आत्महत्या कर लीजिए। बहुत सही बात। पूरा विपक्ष को बोलिए कि जा करके आज उसी बेसमेंट में आत्महत्या कर ले केजरीवाल। अगर इतने दिन दिल्ली में जेल में रहने के बाद भी केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं दे रहा है तो केजरीवाल दोषी है, एमसीडी दोषी है, पार्षद दोषी है, विधायक दोषी है, केजरीवाल सरकार दोषी है। केजरीवाल सरकार पूरी तरह से फैल्योर रहा है। इन्होंने जाना चाहिए एलजी को, था दिल्ली में, आज 10 मिनट में हुआ था। इनको बोलिए, एक माँ ने अपने बच्चे को खोया है, एक परिवार खोया है, ये जिम्मेदारी एलजी की है, एलजी को जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल।